हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपका स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं फिर हाजिर हूँ क्लास के साथ। तो क्लास को पूरा देखना है, ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर भी करना है। तो जितने भी विद्यार्थी भी एसटीसी और पीटीटी 2025 की तैयारी यदि आप कर रहे हो तो सभी के लिए क्लास जो है बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। साथ ही राजस्थान के अंदर जितने भी आगामी एग्जाम होने वाले हैं उन सभी के लिए क्लास भी बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी। तो प्यारे विद्यार्थियों, सेशन को फटाफट से शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेवे, बेल आइकन प्रेस कर लेवे ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन जल्दी से आपको मिल सके। तो आइए सेशन को स्टार्ट करते हैं, उससे पहले लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। ओके डियर, तो देखो यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपके सामने आता है। यहाँ पर क्या है, आंसर कर देंगे, आंसर करेंगे इसका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। मुस्सी महारानी की छतरी कहां पर स्थित है? बताओ भाई, मुस्सी महारानी की छतरी, सीधा सीधा क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर आता है। ये आपकी कहां पर स्थित है? क्या जोधपुर, अलवर, राजसमंद या फिर अजमेर? बताओ भाई, पहले क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? मुस्सी महारानी की छतरी यदि आपसे पूछे तो क्या बताना है भाई? आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका अलवर। ठीक है डियर, क्या हो जाएगा? अलवर यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ओके, पूछा जाए मुस्सी महारानी की छतरी कहां पर स्थित है तो ये आपके आ जाती अलवर के अंदर, और इसी को कहा जाता है 80 खंभों की छतरी। ठीक है डियर, क्या कहा जाता है इसको? 80 खंभों की छतरी इसको कहा जाता है। निर्माण की बात करें तो महाराजा विनय सिंह ने 1815 ईस्वी के अंदर मुस्सी महारानी की स्मृति के अंदर जो है इसका निर्माण करवाया था। और मुस्सी महारानी की छतरी जो है कितना मंजिला आती है भाई? ये आ जाती है आपकी 2 मंजिला, जिसकी पहली मंजिल जो है लाल पत्थर से और दूसरी मंजिल सफेद संगमरमर से बनी है। ठीक है डियर, तो ये आपकी छतरी कहां पर है? अलवर के अंदर। साथ ही बता दूं, टेहला की छतरी भी आपकी कहां पर है? टेहला की छतरी जो है आपकी डियर कहां पर आती है? टेहला की छतरी आपकी आती है सरिस्का, अलवर के अंदर। नेड़ा की छतरी कहां पर है? आपके अलवर के अंदर है। और फतेह गुंबद छतरी कहां पर है? आपके अलवर के अंदर आती है। ठीक है डियर, तो सभी बातें आपको ध्यान में रखनी है। प्रश्न था इंपोर्टेंट, सीधा सीधा छपता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, अगला प्रश्न आपका क्या आता है। देखो, सेकंड क्वेश्चन है, भारत में चार वेद कला का प्रवर्तक किसे माना जाएगा? बताओ, माना जाता है। सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इंपोर्टेंट है, ये भी आपके सीधे सीधे एग्जाम के अंदर छपता है, आया हुआ है। ठीक है, भारत में चार वेद कला का प्रवर्तक किसे माना जाता है? आपके स्वामी हरिदास को माना जाएगा, अब्दुल करीम खां को माना जाएगा, क्या माना जाता है? साकर खां को माना जाता है, या फिर इनमें से कोई नहीं होगा? बताओ भी, चार वेद जो है आपके लोक नाट्य कहाँ का प्रसिद्ध है? ध्यान में रखना है, पूछा जाता है चार वेद जो लोक नाट्य ये कहाँ का प्रसिद्ध आता है? ये आपके टोंक का प्रसिद्ध आता है भाई। कहाँ का प्रसिद्ध आता है? टोंक का प्रसिद्ध आता है। और इसका आरंभ जो है नवाब फैजुल्ला के समय हुआ था। ठीक है, नवाब फैजुल्ला के समय जो है आरंभ, ये जो है प्रारंभ हुआ था। और इसके प्रवर्तक जो आ जाएंगे वो आ जाएंगे आपकी कौन? अब्दुल करीम खां। ठीक है डियर, कौन आ जाएंगे? अब्दुल करीम खां जो है इसके प्रवर्तक आ जाता है। बी ऑप्शन क्या है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है डियर, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। ओके, आगे चलते हैं। देखो भाई, आगे चलेंगे अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका क्या आता है, किस लोक नाट्य की प्रस्तुति के समय इसके मुख्य गीतों का संबंध जो है चौमासा, वर्षा ऋतु का वर्णन एवं गणपति वंदना से है? बताओ, तीसरे क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर क्या है? किस लोक नाट्य की प्रस्तुति के समय इसके मुख्य गीतों का संबंध चौमासा, वर्षा ऋतु का वर्णन एवं गणपति वंदना से है? क्या स्वांग, ख्याल, भवाई या फिर रमत? क्या होगा आंसर तीसरे का? इसका आंसर जो है डियर क्या होने वाला है? इसका आंसर हो जाएगा आपके रमत। ठीक है डियर, क्या रमत आंसर यहाँ पर होगा? डी ऑप्शन क्या है आपका राइट आंसर है। ठीक है, राजस्थान के अंदर रमत का उद्भव जो है ये आपके हुआ था भी जैसलमेर में। ठीक है, कहां से हुआ है? जैसलमेर से हुआ है। ठीक है डियर, कहां से? जैसलमेर से हुआ है। ओके, जैसलमेर से ही ये कला जो है आपकी बीकानेर, फलोदी, पोखरण व आपकी जोधपुर पहुंची। ठीक है, बीकानेर की रमत सर्वाधिक लोकप्रिय व प्रसिद्ध है। यदि आपसे पूछे रमत सर्वाधिक लोकप्रिय प्रसिद्ध कहाँ की? आपकी बीकानेर की आ जाएगी। ठीक है, और रमत खेल प्रदर्शित करने वाले जो कलाकार होते हैं इनको कहा जाता है खेलार। ठीक है डियर, क्या कहा जाता है? खेलार इनको कहा जाता है। ठीक है, ये खेलार कहलाते हैं। रमत खेल प्रदर्शित करने वाले कलाकार क्या कहलाते हैं? आपके खेलार कहलाते हैं। और मुख्य कलाकार जो होते हैं, मुख्य जो कलाकार होते हैं इनको कहते हैं टेरिये। ठीक है डियर, क्या कहते हैं? टेरिये इनको कहा जाता है। ठीक है, मुख्य कलाकार होते हैं कौन? टेरिये। ओके, तो ये सभी बातें आपको ध्यान में रखनी है। आगे चलेंगे। देखो, अगला आता है आपका, अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? बताओ भी, अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन दिवस जो है कब मनाया जाता है? 27 सितंबर, 29 जनवरी, 25 दिसंबर या फिर 28 जून? क्या होगा यहाँ पर आंसर का? यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर जो है डियर क्या होने वाला है? अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? सीधा सीधा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो ये आपके मनाया जाता है कब? 27 सितंबर को। ठीक है डियर, 27 सितंबर डेट आपको ध्यान में रखनी है। ऑप्शन ए क्या है आपका? राइट यहाँ पर हो जाएगा। ऑप्शन ए राइट आंसर है। ठीक है डियर, आगे चलते हैं।
ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। अगला प्रश्न आपका आता है, शरद महोत्सव कहाँ का प्रसिद्ध है? बताओ भाई, शरद महोत्सव जो है ये कहाँ का प्रसिद्ध है? अलवर, बीकानेर, माउंट आबू या फिर उदयपुर। ठीक है डियर। यदि आपसे पूछे ऊंट महोत्सव, तो ऊंट महोत्सव पूछे तो आपको कहाँ बताना है? बीकानेर के अंदर बताना है। मारवाड़ महोत्सव पूछे तो आपको बताना है जोधपुर। ठीक है। मरु महोत्सव आपसे पूछे तो आपको बताना है जैसलमेर। उसी प्रकार आपसे पूछे शरद महोत्सव, थार महोत्सव पूछे तो आपको बताना है बाड़मेर, और शरद महोत्सव आपसे पूछा जाए तो आपको बताना है माउंट आबू सिरोही। ठीक है डियर। शरद महोत्सव कहाँ का प्रसिद्ध है? ये आपके आ जाएगा माउंट आबू। माउंट आबू कहाँ पर पड़ता है? माउंट आबू आपका आता है सिरोही के अंदर। ठीक है डियर। कहाँ पर आता है? सिरोही के अंदर आता है। ऑप्शन सी क्या है आपका? राइट आंसर हो जाएगा। ओके जी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बीएसटीसी वालों के लिए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बता दो अगले प्रश्न का आंसर क्या होगा। बूंदी प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। बताओ भाई, बूंदी प्रजामंडल की स्थापना की गई थी आपके जय नारायण व्यास के द्वारा, माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा, कांतिलाल चौथानी या फिर विजय सिंह पथिक के द्वारा। बताओ भाई आंसर क्या होगा। विजय सिंह पथिक का मूल नाम यदि आपसे पूछे तो क्या आता है? भूप सिंह आता है। ठीक है। विजय सिंह पथिक का मूल नाम आपसे पूछे तो क्या आता है? भूप सिंह आता है। ठीक है डियर। अब बता दो बूंदी प्रजामंडल की स्थापना की गई थी किसके द्वारा? भाई कांतिलाल चौथानी के द्वारा की गई थी। ओके, सी ऑप्शन क्या है आपका? राइट आंसर है। बूंदी प्रजामंडल की स्थापना की गई थी कांतिलाल चौथानी के द्वारा। ओके डियर, सी ऑप्शन क्लियर है सभी को। आगे बढ़ते हैं। अगला देखो, खुमान रासों के रचनाकार हैं। बताओ भी खुमान रासों के रचनाकार कौन है? इससे प्रश्न आते हैं एग्जाम के अंदर। क्या प्रताप सिंह, दलपत सिंह, केशव दास या फिर जान कवि? बताओ आंसर क्या होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है। यदि आपने पढ़ा होगा तो आंसर यहां पर बताएंगे। खुमान रासों के रचनाकार कौन आ जाते हैं? ये आ जाते हैं कौन? आपके दलपत सिंह। ठीक है डियर। कौन आ जाएंगे? दलपत सिंह आ जाएंगे। सीधा सीधा प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, खुमान रासों के रचनाकार हैं कौन? दलपत सिंह यहाँ पर आ जाते हैं। ठीक है डियर। अगला क्वेश्चन देखें क्या। अगला देखते हैं अपन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि राजस्थान में, बताओ राजस्थान में नमक का उत्पादन कहाँ होता है? बताओ राजस्थान के अंदर नमक का उत्पादन जो है कहाँ होता है? लूणकरणसर, डिडवाना, सांभर झील या फिर उक्त सभी। लूणकरणसर झील जो है आपके कहाँ पर है? ये बीकानेर के अंदर है। कहाँ पर है डियर? बीकानेर के अंदर है। डिडवाना झील कहाँ पर? आपके नागौर के अंदर है। कहाँ पर है? नागौर के अंदर। सांभर झील आपके कहाँ पर? ये जयपुर के अंदर है। भाई कहाँ पर है? जयपुर के अंदर है। पूछा जाए कि राजस्थान में सर्वाधिक झील सर्वाधिक नमक उत्पादन करने वाली झील कौन सी है? आपके सर्वाधिक नमक जो उत्पादन किया जाता है, उत्पादित किया जाता है, वो आपके आ जाएगी सांभर झील। ठीक है। सांभर झील से जो है कम से कम 8.7% नमक उत्पादित यहाँ से होता है। आपको ये भी ध्यान में रखना है। ठीक है डियर। तो यह भी आपकी खारे पानी की झील है। तीनों ही आपके खारे पानी की झील है, तो तीनों से नमक उत्पादन किया जाता है। ठीक है। तीनों से जो है नमक उत्पादन होता है। ठीक है डियर। तो उक्त सभी क्या होगा आपका? राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ओके, राजस्थान में नमक उत्पादन कहाँ से होता है? आपके उक्त सभी से, लूणकरणसर, डिडवाना और सांबर, तीनों ही जिले यहां पर आ जाएगी। ओके डियर। अगला देखें। देखो अगला क्वेश्चन आता है आपका कि राजस्थान का निम्न में से कौन सा क्षेत्र अत्यधिक नम है? बताओ, सिंपल सा क्वेश्चन सीधा सीधा पूछा जाएगा। राजस्थान का निम्न में से कौन सा क्षेत्र अत्यधिक नम है? हाड़ौती, मेवात, बागड़ या फिर बांसवाड़ा? बताओ भी आंसर करेंगे। इस बांसवाड़ा को कहा जाता है भी सौ द्वीपों का शहर। क्या कहा जाता है? सौ द्वीपों का शहर किसको कहा जाता है? आपके बांसवाड़ा को कहा जाता है। ठीक है डियर। मेवाती क्षेत्र में आपकी जिले अलवर, भरतपुर पूछा जाता है। आपके अलवर और भरतपुर अधिकांशतः यहाँ से पूछा जाता है, मेवात क्षेत्र के अंतर्गत। ठीक है। हाड़ौती में आप सबको पता है कोटा, बूंदी, झालावाड़। ठीक है। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? अत्यधिक नम पूछा है आपसे, तो आपका आ जाएगा हाड़ौती। ठीक है डियर। ऑप्शन ए आपका क्या है? राइट आंसर है। ठीक है। राजस्थान का निम्न में से कौन सा क्षेत्र अत्यधिक नम है? तो आपका हाड़ौती। ओके डियर। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर। ओके जी। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपोर्टेंट। बताओ कि निम्नलिखित में से कौन सा किला सुकड़ी नदी के दाहिने किनारे पर बना हुआ है? बताओ भाई, निम्नलिखित में से कौन सा किला सुकड़ी नदी के दाहिने किनारे पर बना हुआ है? क्या सिवाना का किला, झालू का किला, जैसलमेर का किला या फिर घाघरोन का किला? बताओ भाई क्या आंसर करेंगे। यहाँ पर 10 का आंसर क्या हो जाएगा? क्या होगा? काली सिंध और आहू नदी के संगम पर जो आपका किला है वो आपका आता है घाघरोन का किला। ठीक है। इसको ये जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। ठीक है। काली सिंध और आहू नदी के संगम पर आपका किला कौन सा है? आपके घाघरोन का किला। ध्यान देंगे। और सुकड़ी नदी के दाहिने किनारे पर बना हुआ जो किला है आपका आता है झालोर का किला। ठीक है। ऑप्शन बी क्या होगा आपका? राइट आंसर है। ठीक है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। आगे चलते हैं भाई अगले क्वेश्चन की। और अगला प्रश्न जो है आपका आता है, बता देंगे कि निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में, बताओ किसके शासनकाल में आपके तमाशा लोक नाट्य शुरू किया गया? बताओ भाई आंसर करेंगे इसका। एक मिनट, पिछले क्वेश्चन को अपन वापस देखते हैं। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बातें यहां से आ जाती हैं। देखो
क्या आंसर था इसका? जालोर का किला आंसर था। यदि आपसे जालोर किले के उपनाम पूछे तो इसका आ जाता है आपके सोनलगढ़, ठीक है, सोहनगढ़, सोनलगढ़ इसके आ जाएंगे। और कंचनगिरी है ना, इस किले के लिए जो कहावत है, जालोर का किला जो है इसको अपन स्वर्णगिरी भी कहते हैं भैया ना, स्वर्णगिरी भी इसको कहते हैं अपन, ठीक है, स्वर्णगिरी भी इसको कहते हैं। और इस किले के लिए कहावत भी प्रचलित है डियर, वो आती है इसकी कहावत, रायू के भाव राते ही बीता, ठीक है, रायू के भाव राते ही बीता। तो ऐसी कहावत किस किले के बारे में है? जालोर के किले के बारे में यहाँ पर आती है, ठीक है डियर। तो ये इंपॉर्टेंट बातें थी। आप बताओ इसका आंसर, अब बताएंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा। तमाशा लोक नाट्य शुरू किया गया महाराजा मान सिंह, महाराजा जय सिंह, आपके महाराजा प्रताप सिंह या फिर महाराजा सवाई सिंह? बताओ भाई, आंसर करेंगे इसका। 11 का आंसर जो है क्या होने वाला है भाई? तमाशा जो है ना आपके, तमाशा जो है ना डियर, ये जयपुर का प्रसिद्ध लोक नाट्य है ना, तमाशा आपके जो है जयपुर का प्रसिद्ध लोक नाट्य है। मूलतः यदि आपसे पूछे, मूलतः जो आपसे पूछे तो आपको बताना महाराष्ट्र का, ठीक है, मूलतः है आपसे पूछे तो आपको बताना है महाराष्ट्र का लोक नाट्य, ठीक है डियर। आप बताएंगे यहाँ पर आंसर महाराष्ट्र है ना, क्या बताना है आपको? मूलतः महाराष्ट्र आपको बताना है। एक मिनट रुकेंगे, महाराष्ट्र, ठीक है डियर, आपसे पूछे महाराष्ट्र, ठीक है, तो मूलतः पूछे तो महाराष्ट्र आपको बताना है। तो यहाँ पर बताओ तमाशा लोक नाट्य शुरू किया गया किसके शासनकाल में? तो ये आपके आ जाता है महाराजा आपके क्या आंसर आएगा? सवाई सिंह आएगा या फिर महाराजा प्रताप सिंह आएगा भाई, है ना। इस लोक नाट्य की शुरुआत जो है, तमाशा लोक नाट्य की शुरुआत महाराजा सवाई प्रताप सिंह के समय हुई थी, ठीक है डियर। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन होगा, ठीक है डियर। सी ऑप्शन क्या है आपका? राइट आंसर है ऑप्शन सी, यहाँ पर राइट आंसर है। साथ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर आ जाता है। ओके जी, आगे बढ़े। क्या इसके प्रवर्तक पूछे, तमाशा के प्रवर्तक आपसे पूछे तो क्या बताना है? बंशीधर भट्ट बताना है भाई, ठीक है, बंशीधर भट्ट आपको बताना है। बंशीधर भट्ट जो है आपको इसका प्रवर्तक आपको बताना है। ओके डियर, ठीक है ना। बंशीधर भट्ट प्रवर्तक आ जाएंगे। और आपके जयपुर का ये प्रसिद्ध आ जाता है। मूलतः पूछे तो महाराष्ट्र का आपको बताना है, ठीक है डियर। आगे चलते हैं। देखो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। राजस्थान का कौन सा मेला राजस्थानी जनजातियों का कुंभ कहलाता है? बताओ भाई, राजस्थान का कौन सा मेला जो है राजस्थानी जनजातियों का कुंभ कहलाता है? प्रश्न इंपॉर्टेंट है, सीधा सीधा एग्जाम के अंदर आता है आपके। क्या शीतला माता का मेला, आपके बनेश्वर मेला, कपिल मुनि मेला और आपकी करणी माता मेला? बताओ भाई क्या हो जाएगा जनजातियों का कुंभ? भाई शीतला माता का मेला आपकी चाकसू जयपुर के अंदर, ये तो नहीं होगा, है ना। कपिल मुनि का मेला जो आपकी कोलायत बीकानेर के अंदर कार्तिक पूर्णिमा को भरता है। करणी माता का मेला आपकी देशनोक बीकानेर के अंदर भरता है। तो यहाँ पर आंसर कौन सा है आपका? बी ऑप्शन, ठीक है, बी ऑप्शन क्या है आपका राइट आंसर? बनेश्वर मेला, ठीक है, ये आपके भरता है माघ पूर्णिमा को, ठीक है डियर। माघ पूर्णिमा को जो है ये मेला आयोजित होता है आपके डूंगरपुर के अंदर, ठीक है, कहाँ पर? डूंगरपुर के अंदर। ऑप्शन भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है डियर। क्या आगे चलते हैं? आगे चले क्या? देखो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन। अगला क्वेश्चन क्या आता है? किलकिला तोप का संबंध निम्न में से किस दुर्ग से है? बताओ भाई, किलकिला तोप का संबंध निम्न में से किस दुर्ग से है? आमेर दुर्ग से है क्या? जूनागढ़ बीकानेर से है? मेहरानगढ़ जोधपुर से संबंध है या फिर आपके चित्तौड़गढ़ से संबंध है? बताओ 13 का आंसर जो है यहाँ पर क्या होने वाला है डियर? क्या होगा? किलकिला तोप का संबंध निम्न में से किस दुर्ग से आता है? ये आता है आपकी मेहरानगढ़ दुर्ग से, जो कि कहां पर है? ये आपके जोधपुर के अंदर है, ठीक है। चिड़ियाटूक पहाड़ी पर बना है, एग्जाम में आता है। चिड़ियाटूक पहाड़ी पर आपके कौन सा दुर्ग आता है? मेहरानगढ़, जो कि आपके जोधपुर के अंदर है, ठीक है डियर। इसको कहा जाता है मयूरध्वजगढ़, ठीक है, मयूरध्वजगढ़ इसको कहा जाएगा। और किलकिला तोप का संबंध भी कहा जाता है मेहरानगढ़ से आता है। भाई और भी तोपे हैं क्या भाई? और तोपे भी यहाँ पर आती है। शंभू बाण आपको ध्यान में रखना है, गजनिखा आपको ध्यान में रखना है, कड़क बिजली यहाँ से आ जाएगी, है ना। और बगसवाहन यहाँ पर आ जाएगी, धूर्धानी यहाँ पर आ जाएगी, बच्चूबाण, गुब्बार तोप, है ना। तो ये नुसरत, आपकी नागफली, गजक, मीर बख्श, तो ये सभी तोपें यहाँ से आ जाती है आपके अन्य तोपें, ठीक है। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन क्या है? राइट आंसर होगा। ओके डियर, आगे चलते हैं। देखो अगला क्वेश्चन, कामड़िया पंथ की स्थापना द्वारा की गई थी। बताओ भाई, कामड़िया पंथ की स्थापना जो है किसके द्वारा की गई है? रामदेव जी, पाबू जी, हड़बू जी या फिर तेजा जी? आंसर करेंगे 14 का। कामड़िया पंथ की स्थापना यदि आपसे पूछे तो क्या होगा भाई? ये की गई थी आपके रामदेव जी के द्वारा, इसके द्वारा, रामदेव जी के द्वारा। ऑप्शन ए आपका क्या है? राइट आंसर है। रामदेव जी ऐसे लोक देवता है जो क्या थे भाई? कवि भी थे, क्या थे? कवि भी थे। और इनकी क्या प्रसिद्ध है? 24 बाणियां, ठीक है यार। 24 बाणियां कौन से लोक देवता की प्रसिद्ध है? आपके रामदेव जी की आ जाती है, ठीक है। 24 बाणियां कौन से लोक देवता की प्रसिद्ध है? आपके रामदेव जी की, ठीक है। आपको ये भी पता होना चाहिए। रामदेव जी का जन्म कहां पर हुआ था? रामदेव जी का जन्म जो है डियर कहां पर हुआ था? आपके उड्डू काश्मीर बाड़मेर के अंदर, शिव तहसील, ठीक है, उड्डू काश्मीर शिव तहसील बाड़मेर के अंदर रामदेव जी का जन्म हुआ था। ओके आगे चलते हैं।
अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन जो है आपका आता है क्वेश्चन नंबर 15। बाबर ने चंदेरी पर कब आक्रमण किया था? तो भी बाबर ने जो है चंदेरी पर कब आक्रमण किया था? 1526, 1527, 1528 या फिर 1529? 15 का आंसर क्या होने वाला है? बाबर ने चंदेरी पर आक्रमण किया था, सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाएगा 1526 के अंदर। ठीक है डियर, 1526 करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। ओके, अगला देखते हैं, बताओ अचलदास खिचड़ी वचनिका के लेखक हैं। बताओ कौन आ जाएंगे? अचलदास खिचड़ी वचनिका के लेखक रामनाथ कविया, केसरी सिंह बारट हैं क्या, शिवदास गार्डन है या फिर गोपाल दान कविया हैं? बताओ अचलदास खिचड़ी वचनिका के लेखक यदि आपसे पूछे तो कौन है? आपके आ जाएंगे शिवदास गार्डन। ठीक है डियर, कौन है? शिवदास गार्डन। ऑप्शन सी क्लियर है सभी को। ओके जी, आगे बढ़े क्या? अगला देखो, अगला क्वेश्चन आपका आता है, मेव कृषक आंदोलन का मुख्य नेता कौन था? बताओ मेव कृषक आंदोलन का मुख्य नेता यदि आपसे पूछे तो कौन आते हैं? मीर आलम खां, यासीन खां, बख्शी गुलाम या फिर कोई नहीं? 17 का आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? मेव कृषक आंदोलन का मुख्य नेता यदि आपसे पूछे तो कौन है? ये आपके आ जाएंगे यासीन खां। ठीक है डियर, कौन आ जाएंगे? यासीन खां यहाँ पर आ जाएंगे। बी ऑप्शन क्या है आपका राइट आंसर है। आगे बढ़े क्या? आ जाओ भाई, आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपका आता है 18। राजस्थान की निम्न में से कौन सी फसल मावठ से लाभान्वित नहीं होती है? बताओ भाई, मावठ से लाभान्वित नहीं होती है? गेहूं, चना, कपास या फिर सरसों? 18 का आंसर यहाँ पर क्या होने वाला है? क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर यहाँ पर क्या होगा भाई? गेहूं, चना, सरसों, ये आपके तीनों ही क्या है? रबी की फसल है और ये मावठ से लाभान्वित होती है। ठीक है, तो कपास यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर होगा। ठीक है डियर, ऑप्शन सी क्या होगा आपका राइट आंसर है। ओके डियर, आगे बढ़ेंगे क्या? देखो, अगला है अपना, स्वतंत्रता सेनानी श्री प्रताप सिंह बारहट की जन्मस्थली कहाँ है? बताओ भाई, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। स्वतंत्रता सेनानी श्री प्रताप सिंह बारहट की जन्मस्थली कहाँ है? शाहपुरा, जयपुर, उदयपुर या फिर बांसवाड़ा? 19 का आंसर यहाँ पर क्या होगा? 19 का आंसर जो है क्या होगा? ये हो जाएगा आपके शाहपुरा। ठीक है, शाहपुरा ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। प्रताप सिंह बारहट की जन्मस्थली आपसे पूछे तो क्या बताना है? शाहपुरा आपको बताना है। ओके डियर, अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपका आता है क्वेश्चन नंबर 20। संकट काल में कौन सा किला मेवाड़ के राज परिवार का आश्रय स्थल रहा है? बताओ भाई, संकट काल के अंदर कौन सा किला मेवाड़ के राज परिवार का आश्रय स्थल रहा है? मचान दुर्ग, अचलगढ़, बसंती दुर्ग या फिर आपके कुंभलगढ़ दुर्ग? बताओ आंसर क्या होगा? बसंती दुर्ग कहाँ पर है? आपके सिरोही के अंदर है भाई। बसंती दुर्ग कहाँ पर है? आपके सिरोही के अंदर आता है। और पूछा जाए मेवाड़ के राज परिवार का आश्रय स्थल तो आपको बताना है कुंभलगढ़ दुर्ग। ठीक है, क्या बताना है आपको? कुंभलगढ़ दुर्ग बताना है, जो कि आपके कहाँ पर है भाई? राजसमंद के अंदर ये दुर्ग आता है। ठीक है डियर, राजसमंद के अंदर ये दुर्ग आपका आ जाएगा। ओके, आपके जो कुंभलगढ़ दुर्ग का उपनाम यदि आपसे पूछे तो क्या बताना है? मत्स्येंद्र, माहौर, कुंभपुर, आपके कुंभल मेरू है ना, कुंभल मेरन जो है इसके उपनाम मिलते हैं। मेवाड़ की शरण स्थली आ जाएगा। कुंभलगढ़ दुर्ग का वास्तुकार यदि आपसे पूछे तो क्या आता है? मंडन। कुंभलगढ़ दुर्ग का वास्तुकार मंडन। ओके डियर, ध्यान में आपको रखना है। आगे बढ़े क्या? अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन 21। बताओ, लोक देवता को राजस्थान में शेषनाग का अवतार कहा जाता है? कौन है भाई? कौन से हैं वो लोक देवता? बता दो कौन से हैं? तेजाजी, कलाजी, गोगाजी या फिर रामदेव जी? बताओ, 4 हाथों वाले लोक देवता पढ़ा है ना आपको, इनको कहा जाता है शेषनाग का अवतार। वो आपके आ जाएंगे कल्लाजी। ठीक है डियर, कौन है? कल्लाजी राठौड़। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। ठीक है, उपनाम 4 हाथों वाले लोक देवता, कहर, कल्याण, कमधज योगी, बाल ब्रह्मचारी, शेषनाग के अवतार, दूल्हे के वेश में मरने वाले लोक देवता। ठीक है डियर, कौन है आपके? कल्लाजी आ जाएंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके जी, आगे चले क्या? अगला देखो 22 क्वेश्चन। पशु पक्षियों को महत्व देने वाली शैली है, आता है एग्जाम में। बताओ भाई, पशु पक्षियों को महत्व देने वाली शैली बूंदी, जयपुर, किशनगढ़ या फिर अजमेर? क्या होगा भाई? वह आपकी शैली जो है कौन सी है? बूंदी शैली आ जाएगी। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर। ठीक है डियर, अगला देखें कि किले और उनके स्थान का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? बताओ, सिवाना, बाड़मेर, भटनेर, हनुमानगढ़, भानगढ़, बूंदी या फिर मेहरानगढ़, जोधपुर? बताओ 23 का आंसर क्या होगा? किले और उनके स्थान का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? सिवाना दुर्ग आपके कहाँ पर है? बाड़मेर के अंदर है, ठीक बात है। भटनेर दुर्ग आपके हनुमानगढ़ के अंदर है, ठीक बात है। भानगढ़ का किला बूंदी में नहीं है, आपके कहाँ पर है? भानगढ़ का किला आता है आपके अलवर के अंदर आता है। ठीक है, बाला किला भी कहाँ पर है?
है आपका बाला किला भी कहाँ पर आता है, अलवर के अंदर आता है। ठीक है, इसको कहा जाता है आपकी कुंवारा किला। बाला किला अलवर के अंदर है, इसी को कहा जाता है कुंवारा किला। ठीक है, तो भाटनागढ़ किला आपके कहाँ पर बूंदी में नहीं है, आपके अलवर के अंदर है, तो सी ऑप्शन आपका क्या होगा, सुमेलित नहीं होगा। ठीक है, मेहरानगढ़ दुर्ग आपका कहाँ पर, आपके जोधपुर के अंदर है। ठीक है, तो तीनों ही आपके सुमेलित है, ए बी डी सुमेलित है, लेकिन सी ऑप्शन आपका सुमेलित नहीं है। सी ऑप्शन क्या आपका राइट आंसर है। ठीक है डियर, आगे चलते हैं, अगला देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं डियर, आपका आता है कुमट दुर्ग के नाम से कौन सा दुर्ग जाना जाता है। बताओ भाई, कुमट दुर्ग के नाम से आपका कौन सा किला जाना जाएगा, कौन सा दुर्ग जाना जाएगा, पटने, सिवाना, अचलगढ़ या फिर मांडलगढ़। 24 का आंसर क्या होगा, कुमट दुर्ग के नाम से कौन सा दुर्ग जाना जाता है, कौन सा है भाई, आपके यहाँ पर आंसर करेंगे, वो आपका आता है सिवाना दुर्ग। ठीक है, कौन सा दुर्ग, सिवाना दुर्ग आपका आ जाएगा। बी ऑप्शन क्या है, राइट आंसर होगा। ठीक है, कुमट दुर्ग के नाम से किस दुर्ग को जाना जाएगा, सिवाना। ओके, बी ऑप्शन राइट है। अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपका आता है राजस्थान का ताजमहल कहलाता है। बताओ भाई, राजस्थान का ताजमहल कहलाएगा जसवंतथड़ा, मेहरानगढ़, तालागढ़ या फिर कोई नहीं होगा। बताओ, यहाँ पर है कोई नहीं, है ना भाई, कोई नहीं। ओके, अब करो आंसर, क्या होगा यहाँ पर, राजस्थान का ताजमहल कहलाता है जसवंतथड़ा, जो कि कहाँ पर है भाई, जोधपुर के अंदर है। ठीक है, कहाँ पर आता है, जोधपुर के अंदर आता है। ओके, सिंपल सा क्वेश्चन, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर है। ओके डियर, अगला देख लेते हैं, काट का रेन बसेरा महल राजस्थान के किस जिले में स्थित है। 26 का आंसर क्या होगा, काट का रेन बसेरा महल राजस्थान के किस जिले में स्थित है, श्रीगंगानगर, प्रतापगढ़, झालावाड़ या फिर राजसमंद के अंदर। 26 का आंसर क्या होने वाला है यहाँ पर, बताओ भाई क्या होने वाला है, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका झालावाड़। ठीक है, काटकारेन बसेरा से सीधा प्रश्न आपकी आएगा, ऑप्शन सी क्या है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके डियर, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला देखेंगे कि किस देवी को कभी मांस का भोग नहीं लगाया गया, वो कौन सी लोक देवी हैं आपके स्वांग्या माता है, करणी माता है, सुगाली माता है या फिर केला देवी है। बताओ भाई, आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, कौन सी लोक देवी, किस देवी को कभी मांस का भोग नहीं लगाया गया है, आंसर क्या हो जाएगा, वो आपके आ जाती है कौन, केला देवी। ठीक है, केला देवी, ऑप्शन डी आपके राइट आंसर है। केला देवी का मंदिर कहाँ पर है, आपकी केरोली के अंदर। पूछा जाए मंदिर कहाँ पर आता है इनका, भाई केरोली के अंदर इनका मंदिर आता है। मूलतः अंजना माता का मंदिर है भाई। ठीक है, मूलतः अंजना माता का मंदिर आ जाएगा। यादव वंश की कुलदेवी है ना, केरोली राजवंश की कुलदेवी है ये। त्रिकूट पर्वत की घाटी में इनका भव्य मंदिर आ जाता है। और चैत्र शुक्ल अष्टमी को कौन सा मेला, चैत्र शुक्ल अष्टमी को लक्खी मेला भी लगता है। ठीक है, चैत्र शुक्ल अष्टमी को ध्यान दीजिएगा। ओके, और एक इंपॉर्टेंट एक और बात आती है, केला देवी के मंदिर के सामने किसकी छतरी है भाई, बोहरा जी की छतरी है। ठीक है, बोहरा जी की छतरी भी यहाँ पर आ जाती है। और इनकी आराधना में कौन से गीत गाए जाते हैं डियर, इनकी आराधना में जो गीत गाए जाते हैं वो गीत आते हैं लांगुरिया। ठीक है डियर, लांगुरिया गीत इनकी आराधना में गाया जाता है, आपको ये भी पता होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, सिंपल सी बातें थी। अगला देखो, भंड देवरा मंदिर किस जिले में स्थित है। बताओ, भंड देवरा मंदिर जो है किस जिले में स्थित है, कोटा, बारा, झालावाड़ या फिर बूंदी। क्या होगा, भंड देवरा मंदिर राजस्थान का मिनी खजुराहो है ना, मिनी खजुराहो इसको कहा जाता है, मिनी खजुराहो। ठीक है, मिनी खजुराहो कहा जाता है, और ये आपके आ जाएगा बारा के अंदर। ठीक है, कहां पर, बारा के अंदर। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर। आगे क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की ओर अपन बढ़ते हैं। अगला देखो, राजस्थान में उप छठ पर्व है यहाँ पर, है ना, कब मनाया जाता है, उप छठ पर्व जो है कब मनाया जाता है, सिंपल सा क्वेश्चन है। भाद्रपद कृष्ण छठ को, आपकी कार्तिक अमावस्या, आपकी भाद्रपद शुक्ल दशमी या फिर भाद्रपद कृष्ण अष्टमी। यहाँ पर भाद्रपद है, दोनों ही जगह क्या है आपकी भाद्रपद है भाई। ठीक है, भाद्रपद यहाँ पर दोनों ही जगह आपके आ जाएंगे। अब बताओ, जो है उपछठ पर्व जो है कब मनाया जाता है, ये मनाया जाता है भाद्रपद कृष्ण छठ को। ठीक है, तो ऑप्शन ए क्या है आपका राइट आंसर है डियर। ठीक है, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। ओके, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि इस क्लास का अंतिम प्रश्न आता है। तुर्रा और कलंगी लोक नाट्य में तुर्रा और कलंगी प्रतीक है। बताओ भी किसके प्रतीक हैं, कृष्ण और पार्वती के हैं क्या, शिव और पार्वती के हैं, राम और सीता के हैं या फिर कृष्ण और बलराम के हैं। 30 का आंसर क्या होगा, क्या हो जाएगा डियर, यहाँ पर तुर्रा और कलंगी प्रतीक हैं आपके शिव और पार्वती के, है ना। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर। तो प्यारे विद्यार्थियों, 30 क्वेश्चन थे आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट। आई होप क्लास पसंद आई होगी, पसंद तो आई है आपको, मुझे पता है। लाइक शेयर आप जरूर करेंगे, चैनल पर पहली बार हो चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। ठीक है डियर, तो मिलेंगे अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर बहुत जल्दी से, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।